गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में आपका वेलकम। इस लेक्चर का टॉपिक है एप्लीकेशन of sets, application of sets, sample space, and events। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल, सबसे पहले हम ट्रायल के बारे में समझते हैं कि परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, which has more than one outcome। Performing an experiment which has more than one outcome a single time is called a trial। For example, if a fair coin is tossed once, either head or tail will come uppermost। ट्रायल क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का उछाल लें, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक से अधिक आउटकम्स आए। जैसे कॉइन को करें तो 2 आउटकम्स आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 2। तो एक से ज्यादा आउटकम्स आए उसको हम ट्रायल कहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि फेयर कॉइन, फेयर का मतलब हेड और टेल हों। बाइस्ड कॉइन हुआ तो मान लो कि दोनों साइड में हेड हुआ तो हेड ही आएगा, या टेल दोनों साइड में हुआ तो टेल ही आएगा। तो उसको हम फिर ट्रायल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें एक ही आउटकम है। तो फेयर कॉइन होगा तो हेड या टेल आ सकता है, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसलिए इसको हम ट्रायल कहेंगे। ट्रायल में एक से ज्यादा आउटकम्स आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? When a coin is tossed, it may turn up, head or tail। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो उसमें या तो हेड आएगा
या टेल आएगा, ठीक है। बट लेकिन वी आर नॉट श्योर which one of these results will actually be obtained। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हेड आएगा या टेल आएगा इन्हीं में से टर्न अप होगा तो इस तरह का सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स is termed as random experiment। हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जिसका हमें पहले से नहीं मालूम होगा क्या आएगा, तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक्सपेरिमेंट is called random experiment if it satisfies the following conditions। अब कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, एक तो उसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, मतलब इट हैज मोर देन वन आउटकम, मतलब 2 से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, मतलब वो ट्रायल होनी चाहिए, ट्रायल में 2 से ज्यादा आउटकम होते हैं। नंबर 2, it is not possible to predict the outcome in advance, मतलब हम एडवांस में नहीं बता सकते कि क्या आएगा। वो जो है, अगर कॉइन को हम उछाल रहे हैं तो उसमें हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ये एडवांस में नहीं कह सकते, सिक्का उछालने के बाद ही, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। मतलब एक तो उसमें एक से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए, और दूसरा उसके आउटकम को एडवांस में हम प्रिडिक्ट न कर सकें, तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। Now third is outcomes। Outcome, a possible result of a random experiment is called outcome, उसको हम कहते हैं आउटकम। सैंपल स्पेस इसको एस से डिनोट करते हैं हम। तो सैंपल स्पेस कैसे कहते हैं? The set of all possible
outcomes of a random experiment is called sample space। मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है उस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे किसी कॉइन को हम टॉस करें तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड और टेल, तो इसका सैंपल स्पेस होगा एच और टी। अगर हम किसी दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो उसका एस होगा एच 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 टी टी एच टी टी। ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो मतलब पहले का हेड दूसरे का भी हेड, पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड, और दोनों पहले का टेल और सेकंड का भी टेल। तो ये कहलाता है सैंपल। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट जो है वो कहलाता है सैंपल स्पेस। इवेंट, event. Consider the experiment of tossing a coin two times. Thus S becomes to H H H T T H T T, जिसका सैंपल स्पेस होगा। अब इसमें से हमने कहा कि दोनों हेड हों तो E1 इक्वल टू एच एच। हमने कहा एक फर्स्ट पर हेड हो, सेकंड पर टेल, E2 एच टी, या वन हेड तो टी एच हो जाएगा। ये दो आ जाएंगे इसमें। ये इवेंट E3 इक्वल टू कोई हेड ना हो, ETT। तो ये सैंपल स्पेस की ये इवेंट्स कहलाती हैं। हमने कहा कि कोई दोनों हेड हों तो HH, एक हेड हो HTTH, कोई हेड ना हो E3। तो ये इसके सैंपल स्पेस की इवेंट्स कहलाती हैं। इसको हम कहते हैं इवेंट्स। So event E1 is the subset of S, E2 is the subset of S, E3 is the subset of S. So events of any sample space is the subset of sample space. Now types of, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी सबसेट E ऑफ सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड इवेंट। E कोई इवेंट है, वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगी। Now third, types of
ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के टाइप, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होती है तो नल सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट फाई एंड द सैंपल स्पेस as describes the event. S is the set, phi is the null set, phi is the subset of S। तो ये जो इवेंट सेट नल सेट phi की ये सबसेट है S का, जो डिस्क्राइब द इवेंट, ये इवेंट को डिस्क्राइब कर रही है। So phi is known as event phi is known as impossible event। इवेंट इसमें कोई भी आउटकम नहीं होगा, जीरो होगा। एंड whole sample space S is known as sure event। sure event होल सैंपल स्पेस, होल सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल आउटकम्स सैंपल स्पेस में होते हैं, तो फेवरेबल भी टोटल हो गए और अनफेवरेबल भी टोटल हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की आएगी 1। और ये एम्प्टी सेट फाई है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट फाई इसका एलिमेंट है, तो जीरो फेवरेबल चांस है, तो 0 अपॉन टोटल चांस सैंपल स्पेस के, अब 0 अपॉन, तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगी और इसकी श्योर इवेंट की 1 होगी। For example, rolling a die, whole sample space S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, phi equal to any number greater than six impossible event। This is the impossible event। Now simple event, अब सिंपल इवेंट क्या है? सिंपल इवेंट, if an event E has only one element is termed as
सिंपल इवेंट। अगर किसी भी इवेंट में एक ही केवल एलिमेंट होगा उसको हम उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। और ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। उस इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, S equal to HH TH HT TT. So E1 equal to HH, E2 equal to TH, E3 equal to HT और E4 equal to TT. These all are the elementary events. Now, compound event. Compound event. If an event has more than one element, is known as compound event. उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस द इवेंट्स E exactly one had appeared. Exactly one had appeared, तो ये हो जाएगी HTT THT HTT. So this is the compound event. Now algebra of events. algebra of events में complementary event number 1, for every event A, there corresponds another event AC is called complementary event to A. It is also called the event not A. Suppose S equal to H
H TH HT TT and A equal to TH HT. One head appeared. So complement of A equal to HH TT. So complement of A is also defined as omega such that omega belongs to S and omega does not belongs to A. Second, the event A or B, let A and B be two events, then A or B is defined as A union B equal to X such that X belongs to A और X belongs to B. या तो वो X A का एलिमेंट होगी या B का. For example, S equal to A equal to H H T H, B equal to T T T H. So A or B equal to A union B equal to H H T H T T. ये यूनियन और जहां भी आए दो इवेंट्स में तो वहां पर यूनियन है. दस इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X belongs to B. Now, third, the event A and B is defined as, दो इवेंट्स हैं A और B, इनको हम डिफाइन करते हैं किस तरह से? A and B equal to A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. A में भी हो एलिमेंट और B में भी हो. फॉर एग्जाम्पल, A इक्वल टू H H T H और B इक्वल टू T T T H, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू T H. इसको हम कहेंगे इवेंट A एंड B. A एंड B का मतलब A इंटरसेक्शन B. mutually exclusive events. Two events A and B are said to be
to be mutually exclusive if A intersection B equal to null set phi, मतलब disjoint events. दो इवेंट्स ए और बी कहलाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट फाई हो. एग्जॉस्टिव इवेंट्स. Let the let S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and event A equal to a number less than 4 appears. B equal to a number greater than 2 but less than 5 appears. C, a number greater than 4 appears. तो देन तब हमारी ये इवेंट्स क्या हो जाएंगी? A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 3, 4 और C इक्वल टू 5, 6. A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 which is equal to S. तो ये हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब यूनियन निकालें और वो इक्वल टू सैंपल स्पेस के हो जाए तो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं. ABC are exhaustive events because A union B union C equal to S. तो ये इसके एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स और टाइप्स ऑफ इवेंट्स और सैंपल स्पेस आउटकम्स ये सारा इसमें कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, थैंक यू.